नमस्ते दोस्तों। आज हम जो आज हमारा जो विषय है और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है दुनिया खरीद रही है ज़्यादा हथियार। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया और किस तरीके से जो है पाकिस्तानी सेनाओं के जो है छक्के छोड़ा है। तो एक विश्व में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है और सभी देशों में देखा जा रहा है कि वो हथियार खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। कई ऐसे देश हैं जो हथियार निर्यातक हैं और कई ऐसे देश हैं जो हथियार जो हैं आयातक हैं। तो अगर देखा जाए तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो है हथियार निर्यातक देश में जाने जाते हैं उसमें सबसे बड़ा है अमेरिका, जो हथियारों की सप्लाई करता है और मार्केट में देखा जाए तो इसका जो है 43% हिस्सा है। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरे नंबर पे फ्रांस है जो है 9.6% हथियार निर्यात करता है। तीसरा जो है रूस है जो 7.8% हथियार निर्यात करता है। रूस का स्थान जो है पहले के मुकाबले गिर गया है। उसका रीज़न ये है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो है अभी युद्ध जो है 2-3 साल से चला आ रहा है, तो इस कारण जो है इसका जो है निर्यात में ये पिछड़ गया है। इसके बाद है चाइना का स्थान आता है चौथे नंबर पे 5.9%, और इसके बाद जर्मनी का स्थान आता है 5.6%। ये तो हो गई दोस्तों निर्यातक जो देश निर्यात करते हैं उनकी बात। अब जो सबसे बड़े आयातक जो देश हैं जो हथियारों की बड़ी मात्रा में खेप दूसरे देशों से मंगवाते हैं, उसमें सबसे पहला स्थान आता है यूक्रेन का। एक समय यूक्रेन जो है लगभग 1% से कम जो है पहले आयात मतलब पहले जो है मंगवाता था, मतलब यही है बहुत कम मात्रा में मंगवाता था। मगर आज के समय जो है आयातक देशों में जो है यूक्रेन का नाम सबसे टॉप लेवल पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तो लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए। तो उसमें जो है यूक्रेन जो है इस समय सबसे बड़ा जो है आयातक देश है, जिसमें जो है 8.8% के साथ जो है आयातक देशों में जो है 1% पे ये आ गया है। नंबर 2 पे है भारत 8.3%, कतर जो है 6.8%, सऊदी अरब 6.8%, पाकिस्तान 4.6%। तो देखा जाए तो ये आयातक और निर्यातक देशों का मैंने आपको थोड़ा सा विश्लेषण बता दिया है, किस हिसाब से जो है आयातक देश जो हैं हथियार खरीद रहे हैं। तो दूसरा ये है दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि विश्व के सभी देशों में एक तरीके की मानसिकता विकसित हो गई है, वो अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा भी माना जाता है कि एक थोड़ा सा भय व्याप्त है या फिर ऐसा कुछ है। और दूसरा ये है कि कुछ देश दूसरे देशों से हथियार खरीद कर अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदने भी चाहिए। और कई देशों की एक रिक्वायरमेंट है कि शांति प्रिय देश हैं, जैसे कि हमारा देश शांति प्रिय देश है और न हम किसी देश के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हमें आत्मरक्षा के लिए जो है शस्त्र उठानी पड़ते हैं। तो भारत का अगर देखा जाए तो भारत भी हथियार खरीदने में नंबर 2 पे है, मगर भारत हथियार इसलिए खरीदता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, ना कि किसी निर्देश जो दूसरा देश है उस पर आक्रमण करने या उसको कब्जाने के लिए कभी भारत ने कभी शस्त्र नहीं उठाए हैं। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए ही जो है हथियार खरीद रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई चर्चा इस पे। दूसरा ये भी है कि
भारत जो है, भारत के जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं जहाँ से भारत हथियार खरीदता है, उसमें जो है देखा जाए तो सबसे बड़ा रूस है। हम रूस से सबसे ज़्यादा जो है 38% जो है रूस से हथियार खरीदते हैं। दूसरे नंबर पर इजराइल हमारा सबसे अच्छा मित्र है 34%, जिससे हम जो है हथियार खरीद रहे हैं। और तीसरा जो है 28% हमारा जो है फ्रांस से जो है हथियार खरीद रहे हैं। 28% जो है फ्रांस से हम हथियार खरीद रहे हैं। तो देखा जाए तो ये रूस से हमारी थोड़ी निर्भरता थोड़ी कम हुई पिछले समय के मुकाबले। अब जो हम जो है इजराइल और फ्रांस और अमेरिका से हथियार खरीदने लगे हैं। हालांकि भारत और रसिया के बीच में पुरानी मित्रता आज भी बरकरार है, दोनों देशों में कोई मतभेद नहीं है। तो साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि हथियार बनाने वाली बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय जो है बड़े बड़े हथियार बना रही हैं। उसमें कई नाम तो अमेरिकी कंपनियों के हैं जो हथियार बना रही हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसमें सबसे पहले है लॉकहीड मार्टिन। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादन कंपनी है। ये 1,21,000 तो इसमें कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। और आपने सुना होगा इसने पहले बहुत से जो है F-35 एयरक्राफ्ट बनाया था। और जो है लॉकहीड मार्टिन जो आपने देखा होगा कितना बड़ा हरक्यूलिस है, इसमें कितने सारे जो है सैन्य आर्मी है, रसद आपूर्ति के सामान इस विमान के अंदर जो है आप एक देश से दूसरे देश या मिलिट्री इक्विपमेंट उसमें भेज सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनी है RTX, जो दोस्तों ये जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये मिसाइल सिस्टम बनाती है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी इसका उत्पादन करती है। तीसरी कंपनी है नॉर्थ्रोप ग्रुमन। ये दोस्तों ये एरोस्पेस सिस्टम, अंतरिक्ष मिशन सिस्टम, साइबर स्पेस और अंडर वाटर टेक्नोलॉजी सर्विस इसके मुख्य उत्पादों में है। दोस्तों ये B-21 रडार, स्टील बम्बर, ग्लोबल होक और मिसाइल डिफेंस और स्पेस सिस्टम इत्यादि ये बनाती है। और चौथी कंपनी दोस्तों मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा द बोइंग कंपनी। बोइंग का तो आपने नाम सुना होगा, क्योंकि बोइंग जो है आपने देखा ही होगा कि जो आप जिस एरोप्लेन में सफ़र करते हैं वो जो है बोइंग बनाती है, जिससे एक देश से दूसरे देश आप यात्री जो है यात्रा करते हैं। बात यही है। चौथी कंपनी जो है जनरल डायनामिक्स जो है ये भी रक्षा उत्पादन करती है, पनडुब्बी, गाइडेड मिसाइल इत्यादि ये बनाती है। तो दोस्तों तो ये तो हो गई जो अमेरिकी कंपनी हथियार बनाती है, मगर पहले के मुकाबले जो अब आप देख रहे हैं कि सभी देश जो है हथियार खरीदते जा रहे हैं और जो है हथियारों की बिक्री बढ़ रही है। मगर ज़रूरी भी यह है कि अब जो है कई ऐसे देश हैं जो शांति समझौता भी चाहते हैं और कई देश ऐसे हैं कि जो अपने हथियार जो है दो देश को लड़वा के जो है हथियार बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा थी इसी पे समाप्त होती है कि हथियारों का जो है क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो दोस्तों मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके कुछ कमेंट हैं तो वो भी शेयर करें। धन्यवाद।